दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या भाग्य का लेख मिट सकता है? आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भीमा नाम का गरीब किसान रहता था। भीमा के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। भीमा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी लोग भीमा को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भीमा के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने महात्मा को अंदर बुला लिया और बैठने के लिए कहा। जब महात्मा बैठ गए तो भीमा ने महात्मा से कहा, बाबा, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। महात्मा ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी उन्होंने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक निशान बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। महात्मा बच्चे की बाजू के ऊपर निशान देखकर हैरान रह गए। भीमा ने जब महात्मा को हैरान परेशान देखा तो उसने पूछा, बाबा, क्या बात है? आप इतना परेशान नजर आ रहे हो। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। भीमा ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 17 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर भीमा बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि भीमा का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है। उस नगर का राजा शेर का शिकार करता करता काफी दूर निकल गया, लेकिन शेर राजा के हाथ में नहीं आया। राजा को शेर का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वो पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां भीमा रहता था। तभी राजा की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। राजा ने उस आदमी से पानी मांगा। उस आदमी ने राजा को रुकने के लिए कहा और फिर अपनी झोपड़ी के अंदर पानी लेने के लिए चला गया। फिर उसने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं। राजा ने उस आदमी से उन लोगों के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा, ये सभी इकट्ठे होकर भीमा के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला पुत्र पैदा हुआ है और एक महात्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? तब उस आदमी ने कहा, महात्मा ने बताया है कि जब भीमा का बेटा 17 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। उस आदमी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक किसान का बेटा उसकी बेटी के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ये बात सोचता हुआ वापस राजमहल चला गया। अगले दिन राजा ने कुछ सोचा और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गया। राजा लोगों से पूछता पूछता भीमा के घर जा पहुंचा और उसने भीमा के घर के बाहर जाकर उसको आवाज लगाई। भीमा उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा कि आप कौन हो
और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हरिचंद हूँ और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला पुत्र पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। भीमा ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने भीमा से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। भीमा ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। भीमा की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम लोग मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? भीमा ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। भीमा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब ये 17 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे? राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 17 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, राजा उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए नहीं लेकर गया था, बल्कि वो उसे मारना चाहता था। राजा उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा उस बच्चे को नदी में नहीं फेंक सका। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक लकड़ी का बक्सा लिया और बच्चे को अंदर बंद करके नदी में बहा दिया। राजा ने सोचा, बक्सा गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और ये बच्चा मर जाएगा। ये सोचकर राजा निश्चित होकर ये सोचता हुआ वापस राजमहल में चला गया कि अब ये बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। उधर वो बक्सा बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक अमीर सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब बक्से को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वो हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वो उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वो बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सुंदर रखा था। सुंदर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सुंदर को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सुंदर तत्काल उसका जवाब दे देता। ये देखकर अध्यापक ने सुंदर को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सुंदर की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में जरूरी कार्य के लिए जा रहा था। राजा ने जब सुंदर की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सुंदर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सुंदर ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। ये पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वो सेठ हीरालाल के घर गया और उससे कहा, तुम्हारा बेटा सुंदर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, ये लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो उसे बहते हुए पानी में से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वो चौंक गया। राजा समझ गया था कि ये बच्चा वही है
जिसे मैंने 17 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सुंदर आ गया। राजा ने सुंदर को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 100 मोहरें दूंगा। सुंदर ने ये सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सुंदर को पकड़ा दी। सुंदर चिट्ठी लेकर चला गया। सुंदर चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सुंदर ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। ये सोचकर सुंदर घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सुंदर अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने सुंदर को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो। सुंदर ने अपने बारे में बताया कि वो रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सुंदर की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने सुंदर से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सुंदर ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। ये कहकर सुंदर कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आते हैं। डाकू जब सुंदर को अपने घर में देखते हैं तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछते हैं। बूढ़ी माता बताती है कि इसका नाम सुंदर है, ये बहुत ही नेक दिल बच्चा है और ये राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वो राजा की करतूत के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सुंदर की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना। ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब ये बात सुनी तो बोली, ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। ये सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सुंदर की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सुंदर उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सुंदर कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि ये लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर महाराज कैसे किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह सुंदर से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह सुंदर से हो गया है। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया।
उसने महारानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तो महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था, मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सुंदर को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सुंदर को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सुंदर से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सुंदर ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सुंदर की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर ही अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। सुंदर ने पूछा, महाराज, आपकी क्या शर्त है? राजा ने कहा, अगर तुम मुझे शैतान के 2 सोने के बाल ला दो तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना राज्य भी सौंप दूंगा। लेकिन अगर तुम बाल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सुंदर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर सुंदर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। वो चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंचता है। तब तक रात हो जाती है। सुंदर राजमहल के द्वार पर पहुंचता है और सैनिक से कहता है कि मैं एक परदेसी हूँ और आज की रात आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। सैनिक उसी समय सुंदर को राजा के पास ले गए। राजा ने सुंदर से उसके बारे में पूछा तो सुंदर ने सारी बात उनको बता दी। राजा ने जब ये सुना तो उन्होंने सुंदर से कहा, बेटा, तुम शैतान के बाल लेने के लिए तो निकल गए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो शैतान कहाँ रहता है? सुंदर ने कहा, महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। राजा ने कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो कृपया ये भी बताओ कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा कुआं सूख क्यों गया है, जबकि उसमें मीठा पानी निकलता था। सुंदर ने कहा, हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आपका मीठे पानी का कुआं सूख कैसे गया। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, फिर मुझे जल्दी से बताओ कि हमारा कुआं सूख क्यों गया। अगर तुमने मुझे उसके सूखने का कारण बता दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तोल दूंगा। सुंदर बोला, महाराज, इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन जब वापस आऊंगा तो जरूर दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और सैनिकों को उसके रहने का इंतजाम करने के लिए बोल दिया। अगली सुबह सुंदर वहां से आगे चल दिया। सुंदर चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा। सुंदर नदी को देखकर सोचने लगा कि मैं इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करूंगा। तभी सुंदर ने देखा कि एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ चला आ रहा था। सुंदर ने उससे कहा, क्या तुम मुझे दूसरे किनारे पर छोड़ सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सुंदर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? नाविक ने कहा, मेरा सवाल ये है कि मुझे इस काम से आजादी कब मिलेगी? सुंदर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। इतना सुनकर उस व्यक्ति ने सुंदर को अपनी नाव में बिठा लिया और उसको दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। सुंदर जल्दी से नाव से उतरा और आगे चल दिया। सुंदर चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा को देखकर सुंदर ने मन में सोचा कि लगता है ये वही गुफा है जहां वो शैतान रहता है। ये सोचकर सुंदर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाने पर सुंदर को एक बूढ़ी डायन मिलती है। उसने सुंदर से पूछा, तुम कौन हो? सुंदर ने अपनी सारी कहानी उस डायन को बताई।
वो डायन उस शैतान की माँ थी जिसके 2 सोने के बाल लेने के लिए सुंदर वहां आया था। सुंदर ने कहा, माताजी, अगर मैं 2 सोने के बाल लेकर वापस नहीं गया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसकी सारी बातें सुनकर डायन को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें शैतान के 2 बाल दे दूंगी। सुंदर ने कहा, माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे 2 सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। डायन ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो, फिर सुन। दर ने वही दोनों सवाल पूछे कि कुआं सूख क्यों गया है और नाविक को आज़ादी कब मिलेगी। डायन ने कहा, बेटा, इन दोनों सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। इनके जवाब तो तुम्हें मेरा बेटा ही दे सकता है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक चींटी बना देती हूँ और तुम यहीं कहीं छुप जाना, क्योंकि अगर मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। ये कहकर डायन ने उसे चींटी बना दिया। वो चींटी एक जगह जाकर छुप जाती है। तभी कुछ देर बाद वो शैतान लौट आया। जब शैतान गुफा के अंदर आया तो उसे मनुष्य की गंध आई। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य नहीं है। लेकिन शैतान ने कहा, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो मनुष्य की गंध आ रही है। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। शैतान ने कहा, ठीक है माँ, आप सही बोल रही होगी। आज मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए आराम करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, थक तो मैं भी गई हूँ, चलो हम दोनों ही सो जाते हैं। कुछ ही देर में शैतान गहरी नींद में सो गया। जब वो सो गया तो उसकी माँ ने सोचा, अब यही मौका है इसके बाल उखाड़ने का। वो डायन जल्दी से शैतान का एक बाल उखाड़ लेती है। बाल उखाड़ने से शैतान की नींद खुल गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मेरे बाल क्यों उखाड़ रही हो। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं बहुत डर गई थी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। शैतान ने पूछा, माँ, आपने क्या सपना देखा था। डायन ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि पड़ोसी राज्य में एक कुआं है जिसमें कुछ समय पहले मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब वो कुआं बिल्कुल सूख गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शैतान ने कहा, माँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है। वो कुआं इसलिए सूख गया है क्योंकि उस कुएं में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और उस पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक है। अगर उस मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए तो वो कुआं फिर से मीठे पानी से भर जाएगा। इतना कहकर शैतान फिर से सो गया। जब शैतान गहरी नींद में सो गया तो उसकी माँ ने फिर से उसका एक बाल उखाड़ लिया। शैतान की नींद फिर से खुल गई और वो अपनी माँ से बोला, माँ, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो। अब तुमने कौन सा सपना देख लिया। डायन ने कहा, बेटा, अब तो मैंने और भी बुरा सपना देखा है। मैंने देखा है कि नदी पर जो नाविक नाव चलाता है वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस कार्य से कब आज़ादी मिलेगी। शैतान ने कहा, माँ, वो नाविक मूर्ख है। अगर वो अपना चप्पू किसी और आदमी को पकड़ा दे तो उसे इस कार्य से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन माँ, अब तुम कोई और सपना मत देखना। ये कहकर शैतान फिर से सो गया। वो डायन चुपके से उठती है और चींटी को वापस से इंसान बना देती है और उसको कहती है, बेटा, ये लो सोने के बाल और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सुंदर डायन का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सुंदर को वही नाविक मिलता है। वो सुंदर को नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद सुंदर उसे उसकी आज़ादी का तरीका बता देता है और उसके बाद सुंदर अपने घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से चल देता है। सुंदर चलते चलते कुछ ही देर में अंबर राज्य में पहुँच जाता है, जहाँ उसे अपने दूसरे सवाल का जवाब देना था।
सुंदर ने राजा को जाकर कुएं को फिर से मीठे पानी से भरने का रास्ता बताया और जब राजा ने कुएं में से बड़े मेंढक को बाहर निकाला तो कुआं फिर से मीठे पानी से भर गया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सुंदर से कहा, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज ये कुआं तुम्हारी वजह से फिर से मीठे पानी से भर गया। ये कहकर राजा ने उसे बहुत सारा सोना इनाम में दिया। सुंदर ने सोने को घोड़े पर लाद लिया और अपने राज्य की तरफ वापस चल दिया और कुछ समय के पश्चात ही राजमहल पहुंच गया। सुंदर सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, देखो महाराज, मैं आपके लिए शैतान के सोने के बाल ले आया हूँ। राजा ने सुंदर के पास 2 बहुत बड़े थैले देखे तो उसने पूछा, तुम इसमें क्या लाए हो? सुंदर बोला, महाराज, इसमें बहुत सारा सोना है। ये कहकर सुंदर ने दोनों थैले खोल दिए। इतना सारा सोना देखकर राजा हैरान हो गया। उसने सुंदर से पूछा, तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला है? सुंदर ने कहा, महाराज, मुझे ये सारा सोना नदी के उस पार पहाड़ियों पर मिला है। वहाँ पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से जितना सोना ला सकता था उतना ही ला पाया हूँ। राजा ने जब ये सुना तो उसको लालच आ गया। उसने सुंदर से पूछा, क्या मैं भी वहाँ से सोना ला सकता हूँ? सूरज ने कहा, हाँ महाराज, आप भी ला सकते हो। जब आप नदी के पास पहुँचोगे तो वहाँ आपको एक नाविक मिलेगा। आप उस नाविक का चप्पू लेकर खुद नाव चलाना और नदी के दूसरी तरफ चले जाना, तभी आपको वहाँ सोना दिखाई देगा। लेकिन अगर अपने नाव नहीं चलाए तो आपको सोना दिखाई नहीं देगा। ये सुनते ही राजा के मन में लालच आ गया और वो तुरंत ही घोड़े पर बैठकर नदी के पास पहुंच जाता है। राजा ने नाविक को आवाज लगाकर बुलाया। जब नाविक किनारे पर पहुंचा तो राजा ने उसका चप्पू खुद उठा लिया और नाव को चलाकर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी वो नाविक उस नाव पर से गायब हो गया और राजा उसी नाव का नाविक बनकर रह जाता है। उधर सुंदर उस राज्य का राजा बन जाता है। उसके राजा बनने की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है। लोग भीमा के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मिल गया है और वो इस राज्य का राजा भी बन गया है और उसका विवाह भी राजकुमारी से हुआ है। ये सुनकर भीमा और उसकी पत्नी राजमहल पहुंच गए और सूरज से मिलकर सारी बात उसको बता देते हैं। तभी वहां पर सेठ हीरालाल भी आ जाते हैं। वो सूरज को बताते हैं कि हाँ बेटा, यही तुम्हारा असली माता पिता है। तुम तो मुझे नदी में मिले थे। ये सुनकर सूरज ने अपने माता पिता को गले से लगा लिया और उस राज्य में ही राज करने लगता है। दोस्तों, भाग्य का लेख कभी मिट नहीं सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।